हम सभी पीपल की पूजा क्यों करते हैं? हिंदू वैदिक सनातन परंपरा में पीपल को बड़ा शुभ माना गया है और कहते हैं पीपल का पूजन करो तो शनि महाराज की थोड़ी दया रहती है। इसका कारण क्या है? एक ऋषि हुए हमारे नैमिषारण्य में, महर्षि दधीच। ध्यान से सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। कीप साइलेंस, आई नीड योर अटेंशन प्लीज। एक ऋषि हुए महर्षि दधीच। तो दधीच ऋषि ने जब अपने अस्थिदान कर दिया वज्र बनाने के लिए, तो उनकी पत्नी ने जब देखा कि पतिदेव नहीं रहे तो रहा नहीं गया और उनकी गोद में 3 साल का बेटा था। उसको एक पीपल की खोड़ में रख करके, कोटर में रख करके स्वयं महर्षि के साथ में सती हो गई। अब जब पत्नी सती हो गई, बच्चा पीपल में, अब खाए पिए क्या? तो पीपल का जो फल होता है, पत्ते होते हैं, वो 3 साल का बच्चा खा खा करके उसने समय बिताया। एक दिन की बात, महर्षि नारद वहां से पधारे। तो जब नारद ऋषि वहां से पधारे तो देखा कि बड़ा अद्भुत बालक है। तो बालक से पूछा, अरे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो महर्षि नारद जी से उस बच्चे ने कहा, सरकार हमको नाम ही पता होता तो मैं यहां होता, मुझे नहीं पता मेरा नाम क्या है। नारद जी ने ध्यान रख के देखा तो क्या देखा, ये तो महर्षि दधीच का बेटा है। पीपल ने इसको शरण दी तो उस बच्चे को बताया कि बेटे तुम दधीची के बेटे हो, तुम्हारे पिता की मृत्यु अल्प आयु में हो गई थी। बोले सरकार अल्प आयु में क्यों? बोले उन पर शनि का प्रकोप था, ये ग्रहों ने किसी को नहीं छोड़ा। राम जी के बीच कुंडली में जब आए तो 14 साल के लिए वन जाना पड़ा। बोले उन पर शनि की कुदृष्टि, शनि ने अपनी वक्र दृष्टि डाली, सो उनका जीवन ऐसा हो गया। तो बोले हम कैसे जीवित रहे? बोले आपको पीपल ने शरण दी, इसलिए मैं आपको एक नाम देता हूं, पिप्पलाद। नाम रख दिया पिप्पलाद। अब बेटे को बड़ा क्रोध आया कि हमारे पिता को शनिदेव ने ऐसी दुर्दशा करी। तो ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करी पिप्पलाद ने। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वरदान मांग लो, क्या चाहिए? बोले महाराज हमको ऐसा वरदान दो कि मैं जिसको भी देखूं वो जलने लग जाए। ब्रह्मा जी तो सोचते तो कुछ है नहीं, तथास्तु कह दिया। अब जैसे ही तथास्तु कहा, पिप्पलाद जी ने शनिदेव का आवाहन किया। अब शनि महाराज तो सोचे कि हमारी बढ़िया 7.5 की पूजा करने के लिए बुलाया होगा। जैसे शनिदेव आए, पिप्पलाद ने दृष्टि डाली, शनिदेव जलने लग गए। भयंकर अग्नि की ज्वाला शनिदेव को जलाने लगी। चारों लोग, तीनों लोकों में देवताओं ने हाहाकार मच गई। आज शनि महाराज के तो प्राण गए। शनि के पिता सूर्य से नहीं रहा गया, ब्रह्मा के पास भागते भागते गए। अरे ब्रह्मदेव, शनि महाराज मेरे पुत्र की ऐसी दुर्दशा आपके वरदान से हो रही है और आप बैठे हैं। ब्रह्मा जी भागते हुए आए, पिप्पलाद को रोका। तो पिप्पलाद ने कहा, महाराज इसलिए तपस्या नहीं करी थी कि आप वरदान भी अब यूज ना करने दो। हा? भाई कोई 500 की नोट आप दक्षिणा दे और हम खर्च करने चले और आप कहें महाराज खर्च मत करना, तो फिर क्या फायदा? तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, तुम 2 वरदान मांग लो। तब पिप्पलाद मुनि ने वरदान मांगा। पहला वरदान, आज के बाद किसी भी बालक की कुंडली में 5 वर्ष तक शनि का कोई स्थान नहीं होगा। और दूसरा वरदान, मुझे पीपल ने शरणागति दी, तो जो पीपल पर सुबह जल चढ़ाएगा, संध्या में ज्योत जलाएगा, उस पर शनि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया। तो इसीलिए कुंडली से अगर शनि की कृपा चाहते हो कि शनि महाराज कम परेशान करें, तो शनिवार के दिन सायंकाल तिल के तेल में और काले तिल डाल करके दीपक जलाओ, तो शनि महाराज अद्भुत कृपा करेंगे। और कलयुग के देवी 2 ही देवता हैं, ये भी मान लो। एक तो हनुमान जी महाराज, दूसरे शनि। और अच्छी बात ये, पिप्पलाद मुनि ने जब भी वरदान मांगा उसके बाद भी क्रोधित हो गए और क्या किया, अपने ब्रह्मदंड से शनिदेव के पैर को घायल कर दिया। तो जब पैर में चोट आई तो शनिदेव जी लंगड़े हो गए। आपने शनि की मूर्ति देखी होगी। और धीरे धीरे चलने लगे। शनैश्चरति सह शनिश्चरः
धीरे धीरे जो चले वो शनिचर है, इसलिए शनि भगवान का नाम शनिचर पड़ गया। बोल शनि महाराज की।